दोस्तों, आई बोल का एसएमपीएस है कंप्यूटर का, और इस वक्त ये पूरी तरह से डेड है। पावर देने के बाद जब हम ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करते हैं तो ये चालू नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आई बोल के एसएमपीएस को बनाएंगे और इसमें क्या खराबी है इस वीडियो के माध्यम से आपको भी हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले इसमें पावर दे के दिखाते हैं और देखते हैं ये एसएमपीएस चालू होता है या नहीं। तो पावर कॉर्ड हम पावर देंगे। इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे। तो दोस्तों, हमने स्विच को ऑन कर दिया है और इसके बाद ग्रीन और कोई भी ब्लैक वायर को हम शॉर्ट करते हैं। जब एसएमपीएस अच्छी कंडीशन में होता है तो जब हम इन दोनों वायर को शॉर्ट करते हैं तो इसका पंखा चलने लगता है और आउटपुट में सप्लाई मिलने लगता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो चिमटे की मदद से हम शॉर्ट करते हैं। तो देखिए, हमने शॉर्ट कर दिया है और पंखा नहीं चला। तो इसका मतलब ये एसएमपीएस पूरी तरह से ख़राब है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या खराबी है, और जो पार्ट्स ख़राब रहा उसे बदल कर हम इस एसएमपीएस को तैयार करते हैं। तो पावर को खोल देते हैं। उसके बाद हम ये जो 4 स्क्रू है इसे खोल देते हैं। तो हमने चारों स्क्रू को खोल दिया है। अब ढक्कन हम निकालेंगे, इसके ऊपर का कवर, और देख सकते हैं इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड। अब इस सर्किट बोर्ड को हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्क्रू और यहाँ पर 2 स्क्रू, हम चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो हमने बोर्ड के चारों स्क्रू को खोल दिया है। अब बोर्ड को हम बाहर करेंगे। तो दोस्तों, हमने बोर्ड बाहर कर लिया है। अब हम देखेंगे कहीं कोई पार्ट्स डिसोल्डरिंग हो गया कि नहीं। ध्यान से हम देखेंगे तो हमें ध्यान से देखने पर ये पता चला कि इसमें कोई भी पार्ट्स, कोई भी कनेक्शन छूटा नहीं है। अब चलिए हम चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। तो चेक करने के लिए हम इस तरह का एक कागज़ लेंगे चेक करने के पहले, और इसके नीचे इस तरह से रख देंगे, क्योंकि नीचे सनमाइका है, शॉर्ट होने का डर है। अब दोस्तों, हम बोर्ड के बारे में आपको बतलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसी लाइन का कनेक्शन है। जब हम यहाँ से पावर देते हैं एसी करंट, और ये करंट आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद एक एनटीसी लगा है, एक फ्यूज और 4 डायोड, ये आप देख सकते हैं, ये 4 डायोड। उसके बाद 2 कैपेसिटर 470 यूएफ 200 वोल्ट। और जब एसी आता है इस वायर के ज़रिए तो एनटीसी फ्यूज के बाद ये 4 डायोड में जाता है 4007 में, और इस 4 डायोड में जाने के बाद आउटपुट निकलता है डीसी में। तो ये आता है एसी में और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है डीसी में, इन दोनों कैपेसिटर में के कनेक्शन में। ये 4 डायोड का आउटपुट है, तो यहाँ हमें डीसी करंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम पावर देंगे और देखेंगे कि हमारा जो एसी वोल्टेज है वो इस डायोड तक पहुंचता है या नहीं, और पहुंचने के बाद ये जो 4 डायोड है इसके बाद आकर हमें डीसी वोल्टेज मिलता है या नहीं। अगर डीसी वोल्टेज मिल गया तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ भी हमें डीसी वोल्टेज मिला
तो डीसी के बाद इस ट्रांसफार्मर में जाकर जब आउटपुट देता है तो एसी वोल्ट में देता है। फिर यहाँ से ट्रांजिस्टर आईसी के जरिए कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट 3 वोल्ट 12 वोल्ट मिलता है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा एसी लाइन गया है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस भाग को हम देखते हैं। अगर ये भाग अच्छा रहा तो हम आगे का भाग देखेंगे, अगर ये भाग खराब रहा तो हम इसी भाग को बनाएंगे तो हमारा एसएमपीएस बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर देते हैं। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, अगर आपको इलेक्ट्रिक के बारे में, बिजली के बारे में कोई जानकारी है तभी इस काम को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। नहीं तो आपको करंट लग सकता है और आपके जान माल की हानि हो सकती है। अगर आपको काम आता है तभी कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक मीटर लेंगे। तो मेरे पास ये एम्पेयर मीटर है। हम इसको एसी वोल्ट में सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम मीटर को रख देते हैं इस तरह से। तो इसके बाद हम पावर देंगे। तो हमने पावर दे दिया है और ध्यान रहे कोई भी चीज़ ना छुए। तो हमें शुरुआत करना है इधर से, क्योंकि एसी वोल्टेज इधर आया। तो आप देख सकते हैं जब हमने पावर दिया है इसमें 220 वोल्टेज मिलता है कि नहीं। तो मीटर में ध्यान दीजिए, 224 वोल्ट है मीटर में। तो चलिए, हमारा पावर तो आ चुका है। अब हम ये जो वायर आया है कहाँ कहाँ लगा है, तो एक वायर आकर इस जगह लगा है, ठीक है। और दूसरा वायर आकर ये जो एनटीसी है इसके नीचे एक काले कलर का पार्ट्स है, एनटीसी, इस जगह लगा है। तो हम इस जगह दोनों मीटर के प्रो को लगाकर चेक करते हैं। तो 224 वोल्ट। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक फ्यूज है छोटा सा। वो फ्यूज के जरिए, वो फ्यूज क्या करता है, आगे सप्लाई भेजता है डायोड में। तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्यूज है। तो हम देखेंगे फ्यूज के बाद सप्लाई आगे बढ़ता है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्यूज के बाद कोई सप्लाई नहीं बढ़ा, इसका मतलब फ्यूज खराब है। हम आपको बाद में फ्यूज भी दिखा देंगे। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज है और फ्यूज के बाद कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो हमें फ्यूज खराब मिला। अब इसके बाद आगे का एक और 2-4 पार्ट्स चेक करेंगे। तो हम एक मीटर के प्रो को इस तरफ रखेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम दूसरे लाइन के कनेक्शन में रखेंगे। तो 226 वोल्ट, 224 26। इसके बाद एनटीसी के बाद हमारा लाइन जाता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो ये एनटीसी से यहाँ आया है, तो देख सकते हैं आप 227 वोल्ट। मतलब हमारा जो एनटीसी है वो सही है, ठीक है। इसका मतलब फ्यूज खराब है, एनटीसी सही है, देख सकते हैं आप। तो एनटीसी सही है, फ्यूज खराब है। इसके बाद ये 4 डायोड है, 1 2 3 4। एसी वोल्टेज लेता है, आउटपुट डीसी में देता है। तो हमें ये पता चल चुका है कि फ्यूज खराब है। तो फ्यूज खराब क्यों है, किस कारण से फ्यूज खराब है, ये भी हम देखेंगे। हम अगर फ्यूज लगा देंगे, फिर से पावर देंगे तो फ्यूज फिर से उड़ जाएगा और एसएमपीएस चालू नहीं होगा। फ्यूज क्यों खराब है,
तो उसके बाद है डायोड, 4 डायोड। तो हम 4 डायोड को चेक करेंगे। तो हम 4 डायोड ऑन कंडीशन में नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारा फ्यूज ख़राब है, लाइन आएगा नहीं डायोड तक। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऑफ करेंगे और ऑफ कंडीशन में हम चारों डायोड को चेक करेंगे। तो हम पावर ऑफ करते हैं और कनेक्शन को निकाल देते हैं। तो इसके बाद हम डायोड चेक करेंगे। तो मीटर को हम डायोड रेंज में सेलेक्ट करेंगे और दोनों प्रो को लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डायोड है, एनटीसी और फ्यूज। ये फ्यूज तो ख़राब मिला, एनटीसी सही मिला। हम इन 4 डायोड को चेक करते हैं। तो एक एक करके हम चेक करेंगे। तो मीटर के दोनों प्रो को लेंगे। जब हम डायोड चेक करेंगे तो जब हम इस तरह से रखेंगे तो नंबर आएगा, और मीटर के प्रो को पलटाएंगे और हम विपरीत दिशा में मीटर के प्रो को रखेंगे तो नंबर नहीं आएगा। डायोड इसी तरह से चेक किया जाता है। एक तरफ नंबर आता है जो इसका वैल्यू है और दूसरी तरफ वैल्यू नहीं आता। तो हम सबसे पहले नंबर वाले को चेक करते हैं। तो देखिए हमने चेक किया, ये डायोड शॉर्ट है, 00 आया है, कोई भी नंबर नहीं आया। अब हम इसके विपरीत दिशा में रखते हैं प्रो को। तो देखिए 000, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। बजर सुना के दिखा देते हम। तो देख सकते हैं ये शॉर्ट है, बजर भी बजने लगा। अगर डायोड शॉर्ट नहीं होता तो बजर नहीं बजता, चाहे किसी भी दिशा में रखे। तो एक डायोड का पता चल चुका है, ये शॉर्ट है। अब दूसरे डायोड को हम चेक करते हैं। तो हम मीटर को बजर सिस्टम से हटाते हैं। अब दूसरे डायोड को हम चेक करते हैं। तो देखिए 492, इसी तरह का नंबर आना चाहिए। कोई भी एक दिशा में हम मीटर को प्रो को रखते हैं डायोड के। अब हम इसको विपरीत दिशा में पलटाते हैं प्रो को। तो देखिए कोई भी नंबर नहीं आया, इसका मतलब दूसरा डायोड सही है। अब तीसरे को चेक करते हैं। ठीक उसी तरह से तीसरा भी शॉर्ट है, देख सकते हैं 00। हम इसे पलटाएंगे भी प्रो को तो 00 आएगा, मतलब दोनों तरफ से 00। अब चौथे को चेक करते हैं। तो देखिए चौथे में नंबर दिखाने लगा है 491। अब विपरीत दिशा में रखते हैं प्रो को। देखिए कोई भी नंबर नहीं आया, मतलब दोस्तों ये डायोड सही है। तो पहला ख़राब है, दूसरा सही है, तीसरा ख़राब है, चौथा सही है। तो देख सकते हैं दोस्तों डायोड के शॉर्ट होने के कारण ये फ्यूज उड़ चुका है। अब दोस्तों हम इन दोनों डायोड को बदलेंगे और ये फ्यूज बदलेंगे और ये फ्यूज को बदलेंगे। और फ्यूज बदलने के बाद हम पावर दे के देखेंगे। अगर हमारा एसएमपीएस चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे ये जो 2 ट्रांजिस्टर है 13007 नंबर का, ज़्यादातर इन दोनों के उड़ने से होता है। लेकिन पहले हम डायोड को बदलते हैं, उसके बाद पावर देते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। तो हम डायोड को बदल देते हैं। तो दोस्तों हम नया पार्ट्स नहीं लगाएंगे इसमें। मेरे पास एक पुराना एसएमपीएस है जो कि ये जल चुका था, इसीलिए हमने इसको नहीं बनाया है। शॉर्ट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, इसका बॉडी ख़राब हो चुका है। हाँ, इसे रख लिया था ताकि इसका पार्ट्स काम आ सके। तो हमारे पास तो सेम उसी तरह से एक एनटीसी, एक फ्यूज और 4 डायोड। तो हम क्या करेंगे, इसी में से एक फ्यूज को निकालेंगे और 2 डायोड को निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हालांकि हमारे पास नया पार्ट्स है, लेकिन हम इसी में से खोल के लगाएंगे। और फ्यूज देख सकते हैं इसमें इस तरह का है और इसमें ये प्लास्टिक का है, ये देख सकते हैं डब्बे जैसा। तो चलिए हम दोनों डायोड को निकालते हैं और फ्यूज को निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम फ्यूज को निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा फ्यूज, छोटा सा नन्हा सा। इसके बाद डायोड को निकालेंगे, पहले और तीसरे नंबर के। तो पहला डायोड, दूसरा डायोड। तो हमने दोनों डायोड को निकाल दिया है। अब हम इसमें का डायोड निकाल देते हैं। तो चलिए हम इस काम को कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने 2 डायोड और एक फ्यूज को खोल लिया है। पुराना ख़राब डायोड और फ्यूज। तो लगाने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे मीटर से, क्योंकि हो सकता है ये भी ख़राब निकल जाए। तो हम मीटर को लेंगे, एक तरफ शो करेगा नंबर, एक तरफ शो नहीं करेगा। तो एक तरफ शो किया, अब हम मीटर को पलटा देंगे, दूसरी तरफ शो नहीं किया। तो डायोड अच्छा है। दूसरा डायोड के लेंगे, एक तरफ शो करेगा और दूसरी तरफ शो नहीं करेगा। तो ये भी डायोड अच्छा है। फ्यूज को देख लेते हैं, कंटिन्यूटी शो करेगा। तो फ्यूज भी, तो फ्यूज ख़राब है इसका, देख सकते हैं फ्यूज ख़राब है। तो मेरे पास अभी फ्यूज नहीं है इस तरह का। तो हम क्या करेंगे, एक पतला सा वायर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लपेट देंगे, एक फ्यूज बना लेंगे। तो इस काम को हम कर लेते हैं। उसके पहले हम ख़राब जो डायोड है उसको चेक करके बताते हैं ये कैसे ख़राब है। तो एक तरफ अगर अच्छा रहेगा एक तरफ शो करेगा और दूसरी तरफ शो नहीं करेगा। तो देखिए 0 आ चुका है, और दूसरी तरफ पलटाते हैं, दूसरी तरफ भी 0। तो ख़राब हो चुका है डायोड। चलिए हम फ्यूज को बनाते हैं। तो दोस्तों हमने फ्यूज को सोल्डरिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। चलिए हम मीटर से चेक करते हैं, कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देखिए फ्यूज बन चुका है। अब हम इस फ्यूज को लगाते हैं इसकी जगह पर। उसके बाद हम फ्यूज को सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हमने फ्यूज को सोल्डरिंग कर दिया है अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम डायोड को लेंगे, और डायोड लगाने से पहले हम इसके डायरेक्शन को देखेंगे। ये जो सफ़ेद निशान है, तो यहाँ पर भी सफ़ेद निशान आपको मिलेगा, या एक काला लाइन पट्टी मिलेगी। तो देख सकते हैं काली लाइन पट्टी है। तो उसी पट्टी की तरफ हम इस सफ़ेद रंग के निशान को रखकर हम डायोड को लगाएंगे। तो हम इन दोनों डायोड को लगा देते हैं, इसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों डायोड को लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फ्यूज को भी लगा दिया है। अब चलिए हम पावर देके देखते हैं और चेक करते हैं हमारा एसएमपीएस चालू हुआ है या नहीं। तो कॉर्ड लगा दिया है। अब पावर देके देखते हैं। तो हमने पावर दे दिया है। अब चलिए हम शॉर्ट करते हैं एसएमपीएस को ब्लैक और ब्लू वायर से, और ये इधर का पंखा चालू हो जाना चाहिए। तो देखिए पंखा चालू हो चुका है। तो दोस्तों पंखा चालू हो चुका है। हम आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देते हैं। हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम पंखा चालू है कि नहीं वो भी दिखा लेंगे। तो पावर ऑन है, और मीटर को सिलेक्ट करेंगे हम डीसी वोल्टेज में, और कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में हम मीटर को रखेंगे। तो देख सकते हैं 150 वोल्ट मीटर में शो होने लगा है। इसका मतलब हमारा एसएमपीएस बन चुका है। और पंखा दिखाते हैं चालू है कि नहीं।
तो हम पावर ऑफ करेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे ताकि शॉर्ट ना हो कोई भी चीज़। और पंखे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंखा चालू होता है या नहीं। इसके बाद हम आपको वोल्टेज भी चेक करके बताएंगे मीटर से इन सभी पॉइंट में। तो चलिए पावर देते हैं। तो हमने पावर दे दिया है, अब हम शॉर्ट करेंगे। और पंखे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करेंगे। तो हमने जंपर वायर ले लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पंखा घूमने लगा है, आपको दिखाई देख सकते हैं पंखा कंटिन्यू घूम रहा है। इसका मतलब हमारा एसएमपीएस बन चुका है। अब चलिए आपको हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो मीटर में ध्यान दीजिएगा जब हम वोल्टेज चेक करेंगे इसका। तो डीसी वोल्टेज में सिलेक्ट है हमारा मीटर। ब्लैक वायर किसी में एक में लगा देते हैं, ब्लैक प्रो को। और सबसे पहले येलो वायर को चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट मिलना चाहिए हमें। तो देखिए मीटर में ध्यान दीजिए 11.98, इसका मतलब 12 वोल्ट हमें मिलने लगा है। उसके बाद हम ऑरेंज में लगाते हैं, ऑरेंज वायर में मीटर को। तो देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही। उसके बाद हम रेड में लगाते हैं, 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमें। तो देख सकते हैं 5 वोल्ट हमें मिलने लगा है मीटर में, देखिए। तो दोस्तों हमारा एसएमपीएस बन चुका है और बड़ी आसानी से हमने एसएमपीएस को बना लिया है। तो हमने जिस भैया से एसएमपीएस लिया था उस भैया ने अपना सिग्नेचर और डेट भी लिख दिया था, 24/6/2025, देख सकते हैं आप। तो अब हम इन सभी भागों को फिट करेंगे और उस भैया को दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।